क्लास 10th का आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का जो 5 नंबर या 2 नंबर में जो पूछता है उस सवाल को हम लोग हल करेंगे। ठीक है, दिया हुआ है का जे के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु 2,a 2,3 बिंदु बी 4, के और बिंदु सी 6, संरेखी है। और देखिए संरेखी होता है संरेखी होता है यदि संरेखी कब होता है, जब x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर 0 होगा। तो अभी क्या होता है, संरेखी होता है। ये फॉर्मूला आप लोग को याद करना होगा। ठीक है, इसी फॉर्मूला पर हम लोग क्या करेंगे, इस मान को पुट करेंगे और इसको बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए ए का निर्देशांक दिया हुआ है कितना, तो 2,3। बी का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, बी का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, अतः 4, के। सी का निर्देशांक दिया हुआ है कितना, अतः 6, -3। ठीक है, अब इसमें से मान को छाटेंगे तो x1 बराबर 2, y1 बराबर 3, x2 बराबर 4, y2 बराबर के, x3 इक्वल टू 6, y3 इक्वल टू -3 दिया हुआ है। अब हम लोग संरेखी है, प्रश्न में दिया है, प्रश्न से क्या दिया है, संरेखी है। ए बी सी बिंदु क्या है, संरेखी है। ए बी तथा सी बिंदु संरेखी है, इसलिए क्या हो जाएगा, मान पुट करिए, इसलिए संरेखी है तो मान इसमें रख देंगे, क्या होगा, तो x1 का मान क्या दिया है 2 इंटू y2 का मान के, y3 के मान -3 दिया हुआ है तो -3 यहाँ पर रख देंगे। ठीक, फिर प्लस x2 का मान क्या दिया है 4। अब इसके बाद लिखेंगे y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 का मान 3 दिया है, y2 का मान के दिया हुआ है, इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, संरेखी है तो क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है तभी संरेखी होगा। ठीक, अब इसमें मान को हम बनाएंगे तो यहाँ पे क्या है 2k, देखो माइनस माइनस प्लस है तो 3 दूना के 6, फिर क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 3 3 6 6 चौका 24, फिर प्लस 6 18 माइनस में 6k इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे 2k में से 6k जाएगा तो 4k आएगा, -4k, और फिर देखो 18 6 24 है 24, क्या है कट जाएगा, कटेगा इक्वल टू 0, यानी k का मान क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 0। यही हम लोग का क्या है, k का मान हुआ, यही पूछ रहा था हम लोग का, ये आंसर हो चुका है। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 7, 2 -2 5, -1 3, k में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु क्या है, संरेखी है। इसमें भी संरेखी है और k का मान हम लोग को क्या करना है, निकालना है। तो ध्यान से देखो जी, अब इसमें भी क्या करेंगे, पहले x1 का मान चाहेंगे तो x1 बराबर 7, y1 बराबर -2, x2 इक्वल टू 5, y2 इक्वल टू 1, x3 इक्वल टू 3, y3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, के का मान इसमें निकालना है, के इक्वल टू व्हाट। संरेखी है, प्रश्न में दिया है क्या है, संरेखी है अतः x1 इंटू y2 माइनस y3 फिर प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 फिर प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इक्वल टू 0 होता है तभी संरेखी होगा। ठीक है, x1 के मान क्या दिया है बोलो, तो x1 के मान 7 दिया हुआ है, y2 का मान 1, y3 के मान k, फिर प्लस x2 के मान 5, y3 के, y1 माइनस में 2, ठीक है, प्लस x3 3 दिया है, y1 मान दिया है -2 और y2 दिया है +1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 माइनस 7 के होगा, फिर यहाँ पे क्या करेंगे प्लस 5 के और 5 दूना के 10, प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा तो 5 दूना का 10 हो जाएगा। फिर देखो -2 -1 -3 आप प्लस माइनस -3 का 9 इक्वल टू 0। ध्यान से देखो 5 के में से 7 के जाएगा तो -2 के आएगा, आएगा जी। और 10 और 7 17, 17 में से 9 जाएगा तो प्लस में 8 आ जाएगा, 9 और 17 होता है। अब यहाँ पे लिखेंगे 2k इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, k इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। यही हम लोग का मान पूछ रहा था, आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? समझ में आया तुम लोग को? नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतना इतना और इतना है। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है सब, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल जब 3 बिंदु दिया होता है क्षेत्रफल का होता है तो 1/2, ठीक है, इंटू यहाँ पे लिखेंगे x1 इंटू y2 माइनस y3 फिर प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 फिर प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 फार्मूला होता है, ठीक है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला है। अगर 3 बिंदु दिया हुआ तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का कौन सा लगाएंगे, तो इस फार्मूले का लगाकर हम बनाएंगे। तो मान छाटो जी, x1 का मान क्या दिया हुआ है 2, y1 का मान 3, ठीक है, x2 का मान -1, y2 का मान 0, x3 का मान 2, y3 का मान -4 दिया हुआ है। मान को इसमें पुट करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। अब x1 का मान बोलो क्या दिया है 2 दिया है, y2 का मान 0 है, y1 का मान y3 का मान -4 है, मान पुट कर दिए। फिर प्लस x2 का मान -1 दिया हुआ है और y3 का मान -4 और y1 के मान दिया है 3 यानी -3 हो जाएगा। फिर प्लस x3 का मान 2 दिया हुआ है, ठीक है, 2 दिया है तो यहाँ पे 2 रख देंगे और उसके बाद y1 का मान क्या दिया हुआ है जी 3 दिया है, y2 का मान 0 दिया था, 0 कर दिए, बड़ी कुछ लगा देंगे, ठीक है। अब इसमें मान रखो 1/2 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे धरो माइनस माइनस प्लस है तो 4 और 4 में 2 से गुना करें तो 8 होगा, होगा। फिर देखो -7 माइनस में माइनस से गुना करें तो प्लस 7 हो जाएगा, होगा जी। फिर यहाँ पे देखो 3 गुना के 6 हो जाएगा। अब देखो 8 6 14, 14 7 21 होगा, यानी 21/2 वर्ग इकाई, यही हम लोग का क्या हुआ क्षेत्रफल हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर हुआ, ठीक है जी। समझ में आ रहा है? बन जाएगा ऐसा सवाल आएगा तो एग्जाम में बार बार पूछता है, ठीक है, 2013 में पूछा था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है के का मान ज्ञात कीजिए यदि तीनों बिंदु इतना इतना तथा इतना संरेखी है। इसमें भी क्या है संरेखी है, अभी बताए थे संरेखी कब होता है जी, पहले मान छाट लो, x1 का मान 8, y1 का मान 1, x2 का मान k, y2 का मान -4, उसके बाद x3 का मान क्या दिया हुआ है 2, y3 का मान क्या दिया है -5। ये सब क्या है संरेखी है, संरेखी है। संरेखी जब होता है तो क्या होता है संरेखी है, इसलिए क्या होगा बोलो, संरेखी जब होता है तो हम लोग लिखते हैं क्या जी x1 इंटू y2 माइनस y3 फिर प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 फिर प्लस x3। देखो अब इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे x3 हो जाएगा, x3 इंटू y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। संरेखी है तो 0 हो जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे मान रखो x1 का मान दिया है 8, y2 का मान -4, y3 का मान -5, ठीक है। फिर प्लस x2 का मान k दिया हुआ है, y3 का मान -5, y1 का मान क्या दिया है -1, फिर प्लस x3 के मान 2, y1 के मान 1 और माइनस y2 के मान -4 है। यहाँ पे हो जाएगा 8, फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 आएगा, फिर प्लस यहाँ पे k कर देंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे तो -6 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 1 5, यहाँ पे 5 कर देंगे इक्वल टू 0 कर देंगे। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 -6 के और प्लस में 10 इक्वल टू
0, यानी 6k इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 होगा, k इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। यही हम लोग का क्या हुआ आंसर हो गया। ठीक है, ऐसा ही बनाना है सब किसी को।